और व्यूअर्स, अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आपको याद होगा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार संसद में मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। यह वो दौर था जब भारत अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक सपना देख रहा था, आत्मनिर्भर होने का रोड मैप तैयार कर रहा था। सुनिए राहुल गांधी ने उस वक्त क्या कहा था, यह आज आपको सुनना चाहिए और फिर आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है। मेक इन इंडिया के लोगों की तरह भारत आज शेर की तरह दहाड़ रहा है। एक जमाना था जब डिफेंस सेक्टर बोफोर्स और अगस्ता हेलीकॉप्टर डील के घोटालों के आरोपों में घिरा हुआ था, लेकिन यह आज का भारत है। यह उसी डिफेंस सेक्टर में दुनिया की फैक्ट्री बनता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बीते एक दशक में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 30% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 30 गुना की बढ़ोतरी। भारत अब 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है और इसी कड़ी में भारत ने अब स्पेन के साथ मिलकर एक और बड़े इनिशिएटिव की नींव रख दी है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस फैसिलिटी में भारत स्पेन के साथ मिलकर 40 C-295 एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मिशन पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि इस इनिशिएटिव से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी का यह सपना आज कैसे हकीकत बन रहा है, 11 साल के अंदर, 10.5 साल के अंदर, ये इसका जीता जागता सबूत है। भारत मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा देश बन गया है। एप्पल पहली बार आईफोन और आईफोन का प्रो और प्रो मैक्स वर्जन चाइना के बाहर किसी देश में असेंबल कर रहा है और वो हमारा मुल्क भारत है। सैमसंग ने अपनी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नोएडा में बनाई है, उत्तर प्रदेश के। इससे सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की दोगुनी हो जाएगी। यह तो सिर्फ झांकी है नरेंद्र मोदी का विजन, तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में भारत का डंका बजाने का है। और इसी विजन के तहत टाटा ग्रुप और ताइवान की एक कंपनी के बीच $11 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का करार हुआ है और इस कोलैबोरेशन से भारत में अब सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट बन रही है। इसके अलावा अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन भी गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट बना रही है। सोचिए कितनी नौकरियां जनरेट होगी। बोइंग कंपनी भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है। मोदी सरकार का लक्ष्य 2026 तक एरोस्पेस सेक्टर को $63 बिलियन तक पहुंचाना है। यह बड़ा प्लान है। नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि वो ऐसे टारगेट सेट करते हैं जो मुश्किल हो। दुनिया देख रही है कि भारत आज वो सारे मुश्किल टारगेट एक एक कर हासिल कर रहा है, क्योंकि इस देश के मुखिया ने देश के लोगों की कैपेबिलिटी पर कभी शक नहीं किया, बल्कि उन्हें यकीन दिलाया, प्रोत्साहित किया कि स्काई इज द लिमिट, यानी आसमान आपके लिए एक लिमिट है। और एक सच्चे लीडर की यही तो पहचान होती है। लेकिन भारत का यह डंका हो सकता है कुछ नेताओं के लिए, विपक्षी नेताओं के लिए शंका हो, लेकिन लोगों के लिए, भारत की जनता जनार्दन के लिए, कोटि कोटि जनता के लिए यह वाकई डंका ही है। नमस्कार।